ईरान के दो शहरों इस्फहान और तेहरान पर जबरदस्त बमबारी हुई है और बदले में ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी है। 21 मार्च को ट्रंप ने जो 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, उसकी डेडलाइन आज सुबह 5 बजे खत्म होनी थी। उससे पहले ही ट्रंप ने एक और ट्विस्ट दे दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरान के पावर प्लांट्स पर 5 दिन के लिए हमला टाल दिया गया है और यह फैसला दोनों देशों के साथ बातचीत के बाद लिया गया। We're giving it 5 days, and then we're going to see where that takes us. And I would say at the end of this period, I think it could very well end up being a very good deal for everybody. As good as if we went all the way and just literally annihilated the place, which if we don't have to do that, that would be a good thing, not a bad thing. In addition, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सिर्फ 5 दिनों के लिए सीज फायर की बात ही नहीं की, बल्कि ये भी कहा कि ईरान के साथ शांति समझौते पर भी बात हो रही है। A top person, don't forget, we've wiped out the leadership phase 1, phase 2, and largely phase 3. But we're dealing with the man who I believe is the most respected and the leader. It's a little tough. We've wiped out everybody. Is that the Supreme Leader? No, not the Supreme Leader. We don't. Well, nobody heard of the second Supreme Leader, the son. Are these direct? Nobody. We have not heard from the son. Every once in a while, you'll see a statement made, but we haven't. We don't know if he's living. They want very much to make a deal. We'd like to make a deal too. We're going to get together today by probably phone because it's very hard to find a country. It's very hard for them to get out, I guess. But we'll at some point very, very soon meet. We're doing a 5-day period. We'll see how that goes. And if it goes well, we're going to end up with settling this. Otherwise, we'll just keep bombing our little hearts out. बीते 48 घंटे में ऐसा क्या हो गया राहुल जी कि जो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि मैं पावर प्लांट्स पर हमला करने जा रहा हूं, और वो ये कह रहे हैं कि मेरी बातचीत हो रही है, हम बात कर रहे हैं, डील लगभग फाइनल हो गई है, बात समझौते पर आ गई है। पहले तो ये तय किया जाए कि ईरान में किससे बात हो सकती है। ईरान ने खुद ये स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहले ये बात आई कि कुशनर और विटकॉफ जो हैं वो ईरान के जो स्पीकर हैं उनसे बात कर रहे हैं। उन्होंने डिनाई कर दिया कि कोई बातचीत नहीं हो रही। उन्होंने खुद डिनाई कर दिया कोई बातचीत नहीं हो रही है। जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने डिनाई कर दिया है, फॉरेन मिनिस्टर ने डिनाई कर दिया कोई बात नहीं हो रही। तो किससे जो है वो बातचीत की जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप किससे बात कर रहे हैं ये पता नहीं। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप जितना झूठ बोलते हैं उस पर विश्वास कितना किया जाए ये भी बड़ी मुश्किल बात है। वो हर चीज़ पे, भारत के केस में उन्होंने कहा कि पहले पता नहीं 6 से शुरू हुए थे, फिर 11 तक चले गए थे कि इतने 11 विमान गिरा दिए। तो उन पे क्या विश्वास किया जाए ये मुश्किल है। एक बात जो साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप इस लड़ाई से बाहर निकलना चाहते हैं। क्या इजराइल उनको इस लड़ाई से बाहर निकलने देगा, ये एक प्रश्न है। आज सुबह की अगर आप बात करें तो आज सुबह भी जो है ईरान ने जो है इजराइल पर भी, कुवैत पर भी, इराक पर भी, इन सब पर जो है मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। उधर इजराइल ने भी इसी तरह से हमले किए हैं। तो क्या हमले खत्म हो गए? 5 दिन का ट्रंप का सीज फायर जो है वो मान लिया गया, ये बड़ी अजीब बात है। ट्रंप कहते हैं सारी जितनी भी उनकी रिजीम है उसको तबाह कर दिया गया, मार दिया गया है। तो वो किससे बात कर रहे हैं? दूसरा ये भी है कि ईरान ने खुद कहा कि उनका अब जो IRGC है वो खुद अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है और खुद अपने आप जो है डिसीजन ले रहा है इस लड़ाई में किस जगह पे हमला करना है। मिलिशिया की तरह काम कर रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति है उस देश में, ईरान में, जो बहुत ज्यादा कोई कह नहीं सकता, लेकिन ऐसी स्थिति अगर देश में है और कोई एक लीडरशिप नहीं है तो बड़ा मुश्किल है कि किससे बात हो रही। जो मोटी बातें हैं वो तो राहुल जी ने बता दी, लेकिन दावे तो बहुत सारे हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ बीते 48 घंटे में क्यों डोनाल्ड ट्रंप मजबूर हो गए कि 5 पावर प्लांट पर हम हमला करेंगे और उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि हम पीस प्लान पे बात कर रहे हैं, हम एज पे हैं, हमने ये जंग ऑलमोस्ट जीत ली है, और ईरान ये कह रहा है कि ये फेक न्यूज है। नहीं, ये फेक न्यूज ही होगा। मुझे लग रहा है एक बैक चैनल डिप्लोमेसी का तो हमेशा खुला रहता है, और ट्रंप साहब जब ये कहते हैं कि बात हो रही है तो हमें उसको थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं, और वो बोल रहे हैं बहुत रिस्पॉन्सिबल आदमी से। मसूद पेजेश्कियान वो व्यक्ति हो सकते हैं, ये मेरी संभावना, क्योंकि वो न्यूट्रल थे, मॉडरेट थे,
और कई बार, और वो क्लेरिक नहीं है, मतलब धर्म गुरु नहीं है, वो सर्जन है, डॉक्टर हैं, तो उनसे बात हो सकती है। इस बीच इजिप्ट, तुर्की और पाकिस्तान, इनके डिप्लोमेट से भी जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ मिले हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ तो खुला है पर्चा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। और जो अटैक जो राहुल, इसमें तुर्की का भी रोल है, तुर्की का भी रोल है, बिल्कुल होगा। हकान फिदान से बात हुई है इनकी, अब्बास अरागची साहब की, तो वो एक मीडिएशन का वो लेवल तो चल रहा है। लेकिन मैं ये भी बोलूं राहुल जी की बात को थोड़ा तस्दीक करते हुए कि ट्रंप जब भी बोलते हैं इस टाइप के सीज फायर या अटैक कर देंगे, क्योंकि दो इंस्टेंसेस हैं। पहला जून में उन्होंने कहा था हम उनको 14 दिन का समय दे रहे हैं, इस बीच वो अपना न्यूक्लियर जो जितने भी रेडिएशन करने वाले उनके उसे बंद कर लें, उसे बंद कर लें या निकाल लें या हम अटैक कर देंगे। 3 दिन बाद ही अटैक हो गया। इस समय भी वही हुआ था, वो बातचीत चल रही थी ओमान में, इस बीच बात खत्म होते ही अटैक हो गया। हाँ। यहां भी वो एक कह रहे हैं आप गियर बदलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप देखें ना, कंसोलिडेशन ऑफ आर्मी भी हो रही है, मरीन कमांडोज भी उनके आ रहे हैं, और सारे वहां पर जो युद्धपोत हैं वो लाए जा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं एक बैकअप प्लान है। 5 दिन नहीं सही, 3 दिन के अंदर अगर वैसे भी वो जो टाइम लिमिट देते हैं उससे पहले ही वो काम करते हैं। मैं एक खबर इसमें जोड़ लूं सर, ट्रंप दावा ये कर रहे हैं कि ईरान से बातचीत के बाद 5 दिन के लिए अमेरिका ने ईरान पर अटैक नहीं करने का फैसला लिया है, लेकिन ईरान ट्रंप के दावों को फेक बता रहे हैं। ईरान का दावा यह है कि अमेरिका से कोई बात तो हुई ही नहीं है, अमेरिका फेक न्यूज फैला रहा है। ईरान का कहना यह है कि युद्ध विराम तभी संभव है जब ईरान की शर्तों को माना जाता है। मोहम्मद बाकिर गालिबफ ने कहा है कि वित्तीय और तेल बाजारों में हेरफेर करने और उस दलदल से बाहर निकलने के लिए जिसमें अमेरिका और इजराइल फंसे हुए हैं, फेक न्यूज का सहारा लिया जा रहा है। ईरानी जनता हमलावरों के लिए पूर्ण और कठोर दंड की मांग करती है। सभी ईरानी अधिकारी उस लक्ष्य की प्राप्ति तक अपने सर्वोच्च नेता और जनता के साथ पूरी दृढ़ता के साथ खड़े हैं। तो ये तो स्टेटमेंट है। अब यही ईरान का स्टेटमेंट है जिस पर अभी हम चर्चा कर रहे थे। ईरान ने किसी भी तरह की बातचीत से तो इनकार कर दिया और कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति तेल की कीमतों को कम करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। ईरान ने अमेरिका के सामने जो शर्तें रखी है उसमें तो पहली शर्त ही यह है कि भविष्य में हमला ना हो, इसके पहले गारंटी दी जाए, और फिर दूसरी शर्त यह है कि जंग में हुए नुकसान की भरपाई भी करे। तीसरी शर्त यह है कि ईरान पर लगे हुए सभी प्रतिबंधों को हटाया जाए, यानी अगर अमेरिका इन शर्तों को मानता है तभी ईरान से कोई समझौता हो सकता है। लेकिन इसमें हमें अमेरिका की पहली शर्त को याद करना चाहिए। अमेरिका की तो पहली ही शर्त यह है कि आप अपनी न्यूक्लियर इनरिचमेंट को तुरंत पूरी तरह से शट डाउन करें। क्या ईरान इसके लिए तैयार हो रहा है? एक बयान आपको और सुनाते हैं। تا گرفتن همه خسارات ما، تا برداشتن همه تحریم‌های اقتصادی و تا گرفتن یه تضمین حقوقی بین المللی در عدم مداخله ایران در عدم مداخله آمریکا در مسائل ایران این جنگ ادامه داره و توضیح میدم چرا ما چنین تصمیمی گرفته شده، هم ملت ما، هم رهبر ما، هم نیروهای مسلح. من در مصاحبه خواهم گفت که بحث ما با آمریکا فقط جنگ 12 روزه و جنگ رمضانه یا نه یه ماجرای 47 ساله است که همینجا دیگه ما باید پایان بدیم به این مسئله. अब ये जो ईरान का बयान है राहुल जी, ये तो बिल्कुल अलग बयान है। जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं उससे विपरीत दिशा में खड़ा हुआ बयान है ये। देखिए बहुत सारी बातें, जब जंग हो रही होती है तो एक फॉग ऑफ वॉर होता है, जो जब भी जंग हो रही होती है तो उसमें कई तरह की बातें आ रही हैं। अब क्या डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ टाइम बाय कर रहे हैं कि वो जो है वो अपनी ज़मीनी फ़ौजों को जो है वो ईरान में घुसाएं? क्या इसके लिए तैयारी हो रही है? दूसरी बात है कि ये भी बात आ रहा है कि 20 पॉइंट प्रोग्राम कोई है जिसको लेकर बात हो रही है कि जो इजराइल की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से, उसमें भी ये है कि आप अमेरिका और इजराइल को कंपनसेट करें। तो क्या ईरान करेगा? ईरान के पास है क्या कि वो इजराइल और अमेरिका को कंपनसेट करेगा? यही बातें हो रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसको ओपन करने की बात है, और यहाँ तक तो टोल लेने की तैयारी कर रहा है। ट्रंप तो ये कह रहे हैं कि मैं कंट्रोल करूंगा और कोई और कंट्रोल करेगा, 2 लोग कंट्रोल करेंगे। अच्छा, तो क्या ईरान तैयार है उसके लिए? और दूसरा, ईरान तो ये भी साफ कर चुका है, और जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि वो जो है अलग अलग देशों को अलाउ कर रहा है, कि जैसे उसने अभी जापान को अलाउ किया कि आप अपने जहाज ले जा सकते हैं, और बाकी सब देशों को भी अलाउ कर रहा है। तो इसमें जो इस वक्त फॉग ऑफ वॉर है उसमें ये पता नहीं चल रहा कि एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। अब कौन नेता क्या बोल रहा है? ईरान में भी तरह तरह की आवाजें हैं,
इस चीज को लेकर। ऐसा नहीं कि एक ही आवाज है, अलग अलग चीजें। IRGC की तरफ से तो बिल्कुल ही ये है कि हम कभी जंग जो है छोड़ेंगे नहीं जी। तो ये सब देखना होगा कि आखिर कहां पे आता है। जैसे अभी बात हो रही थी कि पाकिस्तान या फिर तुर्की या फिर बाकी लोग जो हैं वो जो है उसमें बातचीत में हो सकता है शामिल हो। यहां तक बात आई थी कि पाकिस्तान में हो सकता है दोनों तरफ के नेताओं की बातचीत हो, लेकिन कितना सही